जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 20 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 20 मई के दिन वर्गोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी यूनिवर्स। यस, 20 मई के दिन वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 20 मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। शिट। एंड 20 मई के दिन वर्गोस की हेल्थ। ओके गाइस, देख लेते हैं कि स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है। ओके, अलोननेस। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मैजिशियन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हों क्योंकि इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं एंड इन्होंने सारे टूल्स का यूज़ किया हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करती है। मतलब आपको गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मेरे मोहल्ले में कोई टाइम नहीं होता है किसी चीज़ का। इस टाइम पर क्रिकेट हो रहा है बाहर एंड सब लोग बहुत अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम रात के 11 सवा 11 बज गए हैं लेकिन इस टाइम पे क्रिकेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 14, 6, 4, 4, 9, 7 एंड 9। तो 99, 44 ये सारे नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। या तो आपकी एज 44 हो सकती है या फिर आपका बर्थ ईयर 99 हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल टेम्परेंस हो चुके हैं। आप लोग इतना तप चुके हैं, इतना ज़्यादा ज़िंदगी ने आपको परेशान किया है कि अब आपके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप कोई साधु संत हैं, अवेकेंड पर्सन हैं, कोई महान इंसान है जिसके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मतलब ये देख रहे हैं कि आपने बहुत अकेलापन सहा है। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले बहुत रहे हैं एंड अब आपको अकेलेपन की आदत हो गई है। इस वजह से भी ये आपके पास लव का प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो हैं, या तो आपने यही सोच रखा है कि आपको अपनी लाइफ अकेले ही स्पेंड करनी है, या तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आप परेशान हुए हैं, इतना ज़्यादा आप टूट चुके हैं, तप चुके हैं कि अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आपकी लाइफ में है, कौन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपके साथ लोगों ने बहुत गलत किया है, जिस वजह से अब आपका मोह भंग हो चुका है इस दुनिया से, लोगों से, प्यार से, सब चीज़ों से। ओके, आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख करके अभी अपना रियल जो फेस है वो आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मतलब कि इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी, ये आपको बहुत गलत इंसान समझ रहे थे या ये सोच रहे थे, मतलब सामने वाला इंसान अगर बहुत ज़्यादा अवेकेंड होता है, जैसे इन्होंने आपको किसी भी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की हो, लेकिन आप इनके हर एक चाल को समझ जाते थे। जैसे चेस का गेम होता है, शतरंज का खेल, उसमें सामने वाला जो भी चाल चल रहा है तो उसको आप हर बार कैच कर लें कि अच्छा इसके माइंड में ये चल रहा है तो इसने ये चाल चली है, तो वो कंडीशन आपकी है। मतलब आप शतरंज के खिलाड़ी हैं, आपको पता है कि लोगों की मेंटालिटी किस तरह से वर्क करती है एंड आप इनको हर चाल इनकी फेल कर देते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि अपने मतलब अपनी रियलिटी में इनको आना पड़ेगा आपके सामने। मतलब ये जो चालबाजियां हैं, ये जो चालाकियां हैं, ये आपके सामने काम नहीं करने वाली। ओके, गोइंग विद द फ्लो, ये लंबे टाइम तक गोइंग विद द फ्लो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा था जैसे
इस सिचुएशन को सिर्फ डिवाइन ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो सबकी सब फेल हो गई। तो इनको लगने लगा जैसे डिवाइन ही ठीक कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी डिले हुआ है जो इनकी तरफ से आपको दिख रहा होगा, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि आपको लाइफ अलग लेसन लर्न करवाना चाहती थी एंड इनको अलग। ओके, मेन चीज़ ये था कि आप दोनों को अपने अपने असली रूप में आना था, ओरिजिनलिटी में आना था। हो सकता है कि आप भी इनके सामने फेक शो करते हो, ये भी आपके सामने। दोनों एक दूसरे से लव करते हो लेकिन दोनों के लव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग को हाइड करते थे, ये अपनी फीलिंग को हाइड करते थे। एंड उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, दोनों के अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आपका दिल बिल्कुल हटा हुआ लग रहा है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको खुल के सामने आना पड़ेगा, तभी ये आपको मतलब खुल के फीलिंग एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, तब जाके आप समझ पाएंगे। एंड ये चेक भी कर रहे हैं कि क्या आपका दिल ही तो नहीं हट गया है, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि अकेले रहने के मूड में हैं। देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। सन ऑफ सॉर्ड, आप थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर जल्दबाजी रहती है क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके सामने दुनिया की सच्चाई आ चुकी है, आपको अपनी रियलिटी पता चल चुकी है। यस, आप जो हैं वो दुनिया के सामने अपना असली रूप दिखाने वाले हैं। मतलब वो कौन सा कार्ड था, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो हम लोग मोनोलॉजी डेक से देखते हैं, उसमें एक कार्ड का नेम है शो द वर्ल्ड द रियल यू। मतलब दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाइए, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गट्स हैं। तो वही चीज़ है कि आप लोग अपना कोई ऐसा टैलेंट है जिसे शोकेस कर रहे हैं एंड जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। भले ही आपके अंदर से खुद से इतना ट्रस्ट ना हो, मतलब कि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, मतलब आपको कहीं से गाइड किया गया है, जिस वजह से आपने काम तो शुरू कर दिया है। इस काम में आप खुद को काफ़ी इमेच्योर समझते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप बहुत ज़्यादा तप चुके हैं, तप के बिल्कुल कुंदन बन चुके हैं। ओके, आपको अपनी एबिलिटीज़ का आइडिया ही नहीं है। डॉटर ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए आया है। बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप। यस, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गुस्सा सडनली आ जाता है, आप बहुत जल्दी मूड आपका अपसेट हो जाता है, मूड स्विंग आपके हो सकते हैं। यस, आपको पता नहीं है कि आप क्या हैं। मेन दिक्कत ये है, आपने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ किया है लेकिन काफ़ी चीज़ों में अभी भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब रियलिटी आपके सामने है लेकिन आप उसको अवेल नहीं करना चाहते हैं, आप उसको देखने से बच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चैलेंजेस हो सकते हैं एंड इसी वजह से आपके पार्टनर जो है बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लवर्स आ गया है, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन बहुत तगड़े लेवल का है। ओके, एंड आप दोनों को ही ये जो मतलब आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा तभी आपका यूनियन हो पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत डिफरेंट हैं एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक लेवल पे आ रहे हैं स्लो मोशन में। आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करने के मूड में हैं। यस, या इनको ये दिख रहा है कि आप लोगों ने अपना कोई दूसरा ही रास्ता चुन लिया है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ कप्स है। मतलब आप लोग बहुत इमोशनल होकर आपने गुस्से में कोई डिसीज़न ले लिया है कि मुझे नहीं चाहिए अब कोई, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। तो ये सब चीज़ें देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इनको इंटेंस अट्रैक्शन है आपसे। तो इनको लग रहा है कि अब इनको अपना रियल फेस आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये अब आपके सामने जब भी आएंगे। अब यहाँ पे कोई टाइम प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, लेकिन टाइम प्रेडिक्शन करना देखिए मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। हालांकि कभी कभी मैं कर भी देती हूँ जब आप लोग फोर्स करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। यहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं गलत है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एडवाइस नहीं दी जा सकती। अगर आपको टाइम जानना है तो आप किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी असलियत दिखाएंगे, अपनी ट्रू इमोशन आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि जैसे आप अब किसी झूठ को बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं हैं। एंड आपने बहुत सारे झूठे लोगों को देखा है, लोगों ने आपको चीट किया है, आपको पेन दिया है, जिस वजह से अब आपका विश्वास सबसे उड़ गया है। तो ये जानते हैं कि जब तक ये सच्चाई लेके आपके सामने नहीं आएंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस, इनको पता है कि शादी आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप गुस्से में हैं। आप अपनी फीलिंग को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इनको ये तो पता ही है कि आप भी तो इंसान हैं, आपकी भी तो चाहते हो सकती हैं, आप भी तो चाहते होंगे कि कोई आपसे लव करे, कोई आपसे शादी करे, कोई आपके साथ कनेक्शन बनाए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। अब आप कोई एफर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। देखिए, गोइंग विद द फ्लो का मतलब होता है डेड फिश हो जाना। डेड फिश का मतलब आपकी उम्मीदें मर चुकी हैं, अब आपके अंदर डिज़ायर ख़त्म, मतलब आप अंदर से डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि आपको लव लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा या आपकी किस्मत कभी चमकेगी। तो इस वजह से आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है बिल्कुल। एंड इनको फील होता है जैसे आप भी बहुत कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि आपको मिला नहीं, इस वजह से आपने उसको छोड़ दिया। पार्टिसिपेशन, तो ये आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। एंड ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी डिले हुआ है वो किस्मत का खेल था, या तो फिर आप लोगों में से कोई एक पर्सन मांगलिक था, ओके, या फिर आप लोगों की लाइफ में इसी तरीके से होना लिखा था। डिवाइन इंटरवेंशन जब होगा तभी आपका यूनियन होगा, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कोशिशें बहुत की, लेकिन या तो आपकी नज़र नहीं पड़ी, आप समझ नहीं पाए, आपने गलत सेंस में ले लिया। अब देखिए, जब तक किस्मत नहीं चाहती है, जब तक ईश्वर नहीं चाहते हैं, तब तक इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। उसके सामने भी चीज़ें होती हैं तो उसे दिखती नहीं हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये भले ही आपको चाहते थे। अब ये भी देखिए, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो आप जो हैं, ये जब एफर्ट करते थे तो आप उसको गलत सेंस में लेते थे, एंड जब आप एफर्ट करते थे तो ये उसको समझ नहीं पाते थे। तो आप दोनों अलग अलग पेज पे थे, जिस वजह से दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी बन नहीं पा रही थी, जबकि एफर्ट चल रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बताएंगे कि ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, जबकि ये कनेक्शन इनफाइनाइट है, ओके, क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ कप्स आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, डॉटर ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ कप्स। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने आपसे कहीं ज़्यादा आपको लव किया है, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं दिया है, आपने कभी देखा ही नहीं। तो ये आपके सामने सच्चाई बताएंगे आकर के, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये खुद चाहते हैं इस मुसीबत से निकलना, ये आज़ादी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मतलब डिवाइन यूनियन आपके साथ। तो ये कुछ भी करके आएंगे आपको पाने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।